हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईएम सिरमौर से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दो टाइप के पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, पीएचडी और पीएचडी एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर हम नॉर्मल जो पीएचडी सभी के लिए हैं, पीएचडी वाले फॉर्म देखेंगे सबसे पहले, एग्जीक्यूटिव वाले बाद में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ डिटेल्स दी है। तो यहाँ पर इन्होंने पीएचडी एडमिशन पॉलिसी बताई है सबसे पहले कि लास्ट डेट बताई है 31 जनवरी तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू डेट आपकी सेकेंड वीक रहेगी फरवरी की। रिजल्ट आपका मार्च के अंदर आ जाएगा। क्लासेस आपकी जून के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट करने की लिंक दी गई है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये गूगल फॉर्म की लिंक है, तो आप इसके थ्रू आवेदन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव के अंदर इन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिसके अंदर कि आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने फाइनेंस, स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डिसीजन साइंस, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, ये कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगे गए हैं। एलिजिबिलिटी भी इन्होंने बताई है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई है कि इनके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो कैंडिडेट के पास में रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये वैलिड टेस्ट स्कोर होना चाहिए, कैट का हो, जीमेट या गेट या जीआरई या जीआरएफ, एसआरएफ, ये इनका होना चाहिए। और यदि किसी कैंडिडेट के पास में एमबीए रेगुलर के अंदर आईएम वगैरह से की हुई है 8.0 सीजीपीए या 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से, तो वो इसके अंदर एग्जामिनेटेड रहेंगे। और कैंडिडेट ने जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह ली हो वो 12th के बाद की से ली हुई हो। और रेगुलर मोड के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। तो ये लिखा हुआ है 2 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री के अंदर भी यहाँ पर 60% मार्क्स होने चाहिए। और यदि कोई 5 ईयर की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री के साथ में आवेदन कर रहा है तो उनके पास में भी सेम ही एलिजिबिलिटी मांगी गई है। और यदि किसी के पास में प्रोफेशनल डिग्री हो, सीए, आईसीडब्ल्यूएस, सीएस वगैरह की, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में बैचलर डिग्री के साथ में होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के अंदर 60% मार्क्स चाहिए होंगे, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। और यदि कोई 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहता है तो उनके पास में मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी आगे इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया है कि आपको वेबसाइट पर जाना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। आप एक से ज़्यादा एरिया के अंदर भी भर सकते हैं फॉर्म। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 एरिया के अंदर भर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर सेकेंड इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बताया है कि आपको यहाँ पर एसओपी लगेगा, एसओपी चाहिए होगा यहाँ पर, जिसके अंदर आपको बैकग्राउंड बताना है, सब कुछ डिटेल्स वगैरह बतानी है कि आपने ये क्यों चूज़ किया और अपना इंटरेस्ट एरिया वगैरह सब कुछ लिखना है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है एसओपी। दोस्तों हम एसओपी की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको एसओपी बनवाना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे दोस्तों ने रिसर्च प्रपोजल बताया है और रिसर्च प्रपोजल की सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल आपको लेके जाना होगा, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए तो वो भी यहाँ पर नॉर्मली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपको, क्योंकि वो इंटरव्यू के टाइम पर आपको पैनल आपसे उसी से क्वेश्चन पूछेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर बताए गए हैं, तो आपको वो लेके जाने होंगे। तो सर्टिफाइड कॉपीज़ होनी चाहिए मार्कशीट वगैरह की, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की। और बाकी सभी डिटेल्स देख लीजिएगा। यहाँ पर 2 रेफरेंसेस वगैरह होने चाहिए आपके कॉन्टैक्ट के अंदर, और वर्क एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यदि एप्लीकेबल हो तो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है एक एरिया के लिए। और बाकी 2 एरिया के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो 3,000 रुपये रहेगी। और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और भी डिटेल्स दी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि आपको जो एलिजिबिलिटी कंटेंट है सिर्फ वही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो आपको अपना एरिया और साथ में अपना जो भी डिटेल्स वगैरह है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड वगैरह, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखनी है। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो स्टेज यहाँ पर बताई हुई है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आप ये जो कंटेंट बुलाए जाएंगे वो उनकी डिटेल्स वगैरह देखी जाएगी और शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे एरिया के हिसाब से। बाद में उनका फर्स्ट राउंड होगा। फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट इंटरव्यू रहेगा उनका, जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं एरिया से, क्या स्पेशलाइजेशन वगैरह। और फिर थर्ड राउंड के अंदर इन्होंने फिर से एक आपका इंटरव्यू फिर से होगा, से जो डॉक्टर रिसर्च कमेटी बैठेगी तो वो आपका इंटरव्यू लेगी। और फोर्थ राउंड के अंदर आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो यही लिखा हुआ है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर बताए गए हैं कि आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। और आपकी फ़ीस यहाँ पर बताई गई है कि आपके 1,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे एडमिशन फ़ीस, और 2,000 रुपये मेडिक्लेम फ़ीस की जाएगी, और 40,000 रुपये आपके क्वेश्चन मनी है रिफंडेबल, जो कि बहुत ज़्यादा है। 40,000 रुपये नॉर्मली ये इतनी अमाउंट नहीं होती है क्वेश्चन मनी, बाकी ये रिफ़ंड हो जाएगी। बट
ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और दोस्तों यहाँ पर आपको भी मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, अलाउंसेस वगैरह काफ़ी सारे रहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि कौन कौन से स्कोर वैलिड है, कौन से नहीं है। तो आपने यदि कोई ऑनलाइन जीमेट जीआरई का स्कोर दिया हुआ है घर बैठे, तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। आपको एक टेस्ट सेंटर से ही दिए हुए हो तो वही वैलिड रहेंगे। और इन्होंने कैट की 5 साल की वैलिडिटी बताई है, जीआरई की 5 साल, जीमेट की 5 साल, गेट की 3 साल की और जीआरएफ की 3 साल की बताई है और एसआरएफ 1 साल की यहाँ पर बताई हुई है इन्होंने वैलिडिटी। और यहाँ पर आगे इन्होंने कुछ और डिटेल्स भी बताई हुई है, तो आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी इन्होंने बताया है कि आपकी मार्कशीट वगैरह आ गई हो, यदि नहीं आई है तो आपको ये 23 जून 2025 से पहले पहले करवाना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल या जो रजिस्ट्रार वगैरह है उनसे साइन वगैरह करवाने होंगे, तो ये लिखे हुए हैं। तो आप अच्छे से डिटेल्स देख के ही इसको अंदर आवेदन कीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको सेकंड वाले के अंदर डिटेल्स मिल जाएगी, उसके लिए नॉर्मली डिटेल्स सेम ही रहेगी, आपकी कुछ डिटेल चेंज हो जाएगी, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये पीएचडी एग्जीक्यूटिव के लिए बताया है, तो डेट तो सेम ही है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर भी अप्लाई करने की लिंक दी हुई है और एरिया यहाँ पर बताए गए हैं। तो एरिया भी आप देख सकते हैं कि वेरियस एरिया है जो कि नॉर्मली हमने बताए हैं वही ही रहते हैं इसके अंदर। इंटरडिसिप्लिनरी वगैरह ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सेम ही हैं इसके अंदर। फाइनेंस, स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह तो वही सेम है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी लगभग सेम ही मांगी है। यहाँ पर इन्होंने वही सेम एलिजिबिलिटी मांगी है। बस बाद में बाकी आपसे यहाँ पर यही मांगा गया कि एप्लीकेशन के पास जो एप्लीकेंट है उनके पास में फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स का, ये ग्रेजुएशन की बात के अंदर। तो इंडस्ट्री, एकेडमिक, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के अंदर तो ये लिखा हुआ है। बाकी बस यही डिटेल्स चाहिए होती है, बाकी नॉर्मली तो सब सेम ही रहते हैं। फीस यहाँ पर इन्होंने थोड़ी चेंज बताई है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर फीस एक एरिया के लिए 3,000 है, 2 एरिया के लिए 4,000 बताई है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस यहाँ पर इन्होंने 5,000 बताई है, क्योंकि इसके अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। तो ये लिखा हुआ है ये यदि आप चूज़ करते हैं तो। और दोस्तों बस यही डिटेल है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।